अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा वीडियो के इस हिस्से में जो इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक मसला है, वो ये है कि जिस तरह इंतखाबात से पहले ही तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें से एक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो बल्ले का निशान जो था, वो छीन लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और निशान नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट के अगर माजी के कुछ फैसले देखें तो उन्होंने बड़े इस मुश्किल हालात में जो सबसे ज्यादा कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता था, वो रिलीफ उन्हें पूरे मुल्क की अदालतों में से सबसे ज्यादा पेशावर हाई कोर्ट से मिला। वहां के जो जजेस हैं, वो उन्होंने खुलकर इस हवाले से बात भी की कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो निगरान हुकूमतें हैं, वो किस किस्म की गैर कानूनी काम कर रही हैं। अब अदलिया का जायचा जरा जहन में रखते हुए ये जवाब दीजिएगा कि ये बल्ले का निशान वापस मिल सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में? देखिए, ये देखें वसीम साहब, अब मैं अर्ज करूं, जब आप एक इल्मी बात करते हैं ना, तो आपको अपने इल्म की बात करनी चाहिए। अंदाजा लगा के, अखबारें पढ़ के, अंदाजे लगा के बात करने का फायदा नहीं है। ठीक है ना? चाहे वो दुरुस्त भी हो जाए, मैं समझता हूं कि आपने अपने इल्म का हक अदा नहीं किया, आपने भी अखबारें पढ़ के बात की। मैं बल्ले के निशान पे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा, लेकिन अपने अंदाज़े से। मैंने अर्ज़ किया ना कि खान साहब का ज़ायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अदलिया का ज़ायचा भी पाकिस्तान के ज़ायचे में इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि पाक अदलिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फ़ैसले करती हुई नज़र आएगी। अब उसमें पूरे पाकिस्तान की अदलिया है, जी। और हर उसमें जो भी जज अपनी मनसब पे बैठे हुए हैं, जो भी जज साहब, हम उन्हें अदलिया में ही शुमार करेंगे ना, बाहर तो नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला का जो फैसला कवी है और गालिब है। खान साहब को बड़े-बड़े केसों में ज़मानत मिलती आ रही है। बल्कि जो चीज़ मतलब जो सामने आ रही है पिक्चर खान साहब की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सामने आ रही है। यहाँ पे हमारे जो इस इल्म से शौक रखने वाले लोग हैं और भी, वो कह रहे थे कि जी डील हो गई है जी, खान साहब बस जा रहे हैं जी। खान साहब अब पीटीआई के चेयरमैन नहीं रहे, खान साहब जा रहे हैं। खान साहब यही हैं, पीटीआई के चेयरमैन भी यही हैं, इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, उनके कागज़ भी जमा हो गए हैं, उनके कारकुनों के कागज़ भी जमा हो गए हैं। तो खान साहब का ये सब स्ट्रॉन्ग ज़ायचा होने की बात है। और अदलिया, हम इसलिए स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं कि अदलिया दबंग फैसले करती हुई नज़र आ रही है। अब दे कब-कब होने हैं, मैंने अर्ज़ किया इसमें नेपच्यून और ज़ायचे में नेपच्यून और यूरेनस और ज़ुहरा, इसकी नज़र कायम हो चुकी है। तो अब आने वाले वक़्त में ऑल ऑफ अ सडन फैसले आएँगे और बड़े स्ट्रॉन्ग आएँगे। अच्छा डॉक्टर साहब, वीडियो के आखिर में जरा दीगर सियासी जमातों के हवाले से बात कर लेते हैं जो इमरान खान की इस वक्त अपोजिशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है। आज 25 दिसंबर भी है, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका आज पैदाइश का दिन है, सालगिरह है उनकी। तो बड़ी सज-धज से लाए गए थे पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए। उनके भी ख्वाब थे कि वो भी चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बने। ज़रा नवाज़ शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून का ज़ायचा, उस हवाले से कोई कमेंट करेंगे? आने वाले दिनों में जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं, वो कहाँ खड़े होंगे? देखिए, हमने खान साहब के ज़ायचे से उनकी अपोज़िशन का ज़ायचा निकाला, जैसे पिछली वीडियो में भी हमने बात की। हमने बात की थी कि ये मुश्किलात का शिकार हैं और इसमें जो अब सूरत-ए-हाल है, ये अभी इनकी अब इमरान खान के ज़ायचे पैदाइश में उनकी जो अपोज़िशन है या जो लोग उनके मुखालिफ हैं, उनका मुश्किल वक़्त है और ये अभी रहेगा और इसमें शिद्दत आएगी। ये कानून अप्लाई हो चुका है। और मैं फिर बताता चलूँ कि ज़ायचे में सबसे बड़ी और अहम बात ज़ायचे पैदाइश के इस्तारे। जिसके ज़ायचे पैदाइश के इस्तारे स्ट्रॉन्ग हैं,
मुश्किल वक्त में वो उसको वहाँ से निकाल लेंगे। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है यहाँ पाकिस्तान में कि वो जो जहाज़ गिरा था, उसमें एक साहब बाहर गिर गए थे जो बैंक ऑफ पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़िंदा बच गए, बाकी सब इस दुनिया से चले गए। अब देखें, अल्लाह जिसको रखे, जिसको अल्लाह ताला की मतलब नज़र करम हो, उसे कोई नहीं छेड़ सकता। खान साहब बुनियादी तौर पे एक अच्छे इंतहाई पॉजिटिव आदमी हैं। बाकी वो ज़रा ज़्यादा क्योंकि मरीख उनके पहले खाने में है, तो वो बहुत मतलब गुस्से वाले अग्रेसिव किस्म के आदमी हैं, लेकिन पॉजिटिव आदमी हैं। और उन्होंने जब वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं, पूरा करते हैं। उनको वो सूरत-ए-हाल नहीं आती कि जो बात उनके अंदर है, वो ही बाहर है। और यही उनकी कामयाबी का राज़ है। ठीक है ना वसीम साहब? और इसी से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनका सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया, इस कौम का जो दर्द है उन्होंने समझा और उन्होंने उसके मुताबिक कौम को लेके चले। ऐवानी कौम उन पे फ़िदा हुई है, कौम समझती है, समझदार है। अब जहाँ तक आप नवाज़ शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये किसी का मुक़द्दर छीन के किसी को कोई नहीं दे सकता, ठीक है? जिसका मुक़द्दर है उसे मिल के रहना है। अब हमारे इल्म में जो इनका ज़ायचा है नवाज़, वो अभी भी मुश्किलात का शिकार है। अभी तो ये अवाम में निकलें, तो वसीम साहब पता चल जाएगा कि इनके ज़ायचे में सितारे किधर हैं और मैं क्या कहता था। अभी तो अवाम में नहीं निकले, अवाम में निकलें तो सही, बाहर तो आएँ, लोगों से मुलाकातें तो शुरू करें। जी? और खान साहब को ज़रा एक दफ़ा जेल से रहा होने दें। पता चल जाएगा कौन किधर है और कितने पानी में है। और ये वक़्त आने वाला है, अब कोई दूर नहीं है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम देखेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आप नवाज शरीफ साहब के मुतालिक कह रहे हैं कि कौम में निकले मुतअद्दिद मरतबा जो जलसे थे वो भी अनाउंस हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने वर्कर कन्वेंशन और पता नहीं क्या कुछ शेड्यूल के मुताबिक सब कुछ तय हो गया। मगर जब दूसरी तरफ अवामी हिमायत एक ऐसे शख्स के गिर्द घूम रही है जो इस वक्त डडियाला जेल में बैठा है, तो नवाज शरीफ साहब के जितने भी मंसूबे हैं, फिर उन्हें वापस लेना पड़ता है, उन तमाम इकदामात को वापस लेना पड़ता है और उससे फिर आपकी जो पेशन गोई है कि नवाज शरीफ साहब का जायचा हो या फिर इमरान खान के जो अपोजिशन है उनका जायचा हो, वो ना सिर्फ मुश्किलात का शिकार है बल्कि आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात उसमें बढ़ेंगी। तो डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपका कि एक बार फिर नाजरीन हमने डॉक्टर साहब से ज़रा तफसीलन नशीत रखी, कुछ माजी की उनकी पेशन गोइयाँ, उन पर मौजूदा वक्त में जायचा क्या बताता है, इमरान खान से मुतल्लिक हो या फिर पाकिस्तान के इंतखाबात हो, इन तमाम तर सूरत हाल पर तफसील से बात की है। मुझे और डॉक्टर उमर फारूक को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी दिन किसी नए मौजू के साथ कोई नई डेवलपमेंट होगी तो डॉक्टर साहब को एक बार फिर से ज़हमत देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।